अध्यक्ष महोदय जी हैं वो क्या मतलब स्कूल में पढ़ाई करे हैं तो उनके टीचर केवल 35वीं तक पढ़ाई करवाए हैं क्या? क्योंकि उन्होंने वार्ड नंबर 36 को एकदम से हटा दिया है उनकी नज़रों से। वार्ड नंबर 36 का कोई कार्य नहीं होता है और फिर उसके बाद से वहाँ कार्य के लिए हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी मतलब आगे किया जाएगा, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको फोन लगाओ तो वो लोग फोन भी नहीं उठाते हैं। नागदा शहर के अंदर जो विकास की गाथा लिखने की बातें कर रहे हैं वो नागदा का विकास नहीं, सिर्फ विनाश कर रहे हैं। कल हमारा दल कलेक्टर साहब से जाके रूबरू हुआ और हमने नगर की जो ज्वलनशील समस्या है उन विषयों पर उनसे चर्चा की और उनको अवगत कराया और उनसे निवेदन किया कि जो शहर की विकास का पहिया रुक चुका है, आप अविश्वास प्रस्ताव को संज्ञान में लेके नियमों के हवाले से तुरंत विशेष सम्मेलन बुलाएं और नगर पालिका के अंदर बहुमत सिद्ध कराने के लिए एक विशेष सम्मेलन का नोटिस जारी करें। चूँकि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के पति, जो कि खुद को बताते सांसद प्रतिनिधि है, लेकिन उनके पद का दुरुपयोग करते हुए उनकी खुद की वाइफ का, उनकी धर्म पत्नी का वो अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में महिला शक्ति को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। चूँकि हमारी शहर की प्रथम नागरिक हमारी बड़ी बहन संतोष गहलोत जी हैं, लेकिन आप लोगों के सामने देखा होगा आपने भी कि आज दिनांक तक 10 सम्मेलन हो चुके हैं, कहीं पर भी उनको बोलने नहीं दिया जाता है। ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो खुद ओपी गहलोत जी वहाँ बैठकर कर रहे हैं। उनकी जो नगर पालिका अध्यक्ष उनको बोलने नहीं देते। हमारे साथी महिला पार्षदों के साथ में उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया वो सब आपके सामने है। ये मार्मिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि कुछ पावर धारा 50-51 में संपूर्ण पावर आपको है। आप चाहते तो हमारे शहर की जब बेटी वो करंट की चपेट में आके शांत हुई थी तो आप चाहते तो तुरंत आनंद फानंद में पीआईसी बुला सकते थे। आप पीआईसी बुला के उस पोल का काम, उस लाइन को शिफ्ट करने का काम तुरंत कर सकते थे, लेकिन आप तो दूसरी दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे। क्या वजह रही कि आपने इतना समय इंतजार किया? आप परिषद का बैठक का इंतजार कर रहे थे। आपने 6 महीने तक कोई परिषद की बैठक नहीं ली। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ज्वलनशील मुद्दा शहर के अंदर पानी की टंकी। तो जब पीएचई से इंजीनियर आके आपको बोल के गया और आपने खुद ने बोला है कि उसको तुरंत तोड़ दिया जाए, तो तुरंत तोड़ने का मतलब ये होता है कि आपको तुरंत संज्ञान में लेना था। आप परिषद के एजेंडा का इंतजार कर रहे हैं। आपने 4 महीने तक उसको आप पानी भर रहे हैं, उसमें आप सुबह सप्लाई कर रहे हैं। एमजी रोड पर सप्लाई कहाँ से हो रही है फिर सुबह, अगर आप टंकी को पानी नहीं भर रहे हैं तो? आप लोगों की जान से तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप खेल रहे हो लोगों से और दोषी हमें बता रहे हो। आप लोगों को किसका इंतजार करना है? पावर में आप हो, सत्ता में आप हो, पीआईसी आपकी है, नगर पालिका अध्यक्ष आपके घर से है, और आप लोगों के सामने घड़ियाली आंसू निकाल रहे हो कि हम इसे ज्वलनशील मुद्दे लाना चाह रहे थे। तो मेरा ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि जनता इनकी कथनी और करनी से वाकिफ हो चुकी है और इनको ये बेलगाम हो चुके हैं। अब इन पर लगाम कसने के लिए हम लामबद्ध हुए हैं और हम इस शहर के विकास के लिए हमसे जो बन सकेगा हम वो प्रयास करेंगे और इस शहर को जो विकास रुक चुका है शहर का, इस विकास को नया आयाम देंगे। और इसके लिए हम कांग्रेस के पार्षद और जो भी नगर के विकास के लिए हमारे साथ खड़ा होगा वो हम सभी के साथ मिलकर कंधे से कंधा लगा के शहर के विकास को नया आयाम देंगे। जय हिंद, जय भारत। शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अभी सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बोलते हैं कि कांग्रेस ने 1 से लेकर 35 तक के सभी प्रस्ताव निरस्त कर दिए हैं। ये लोग नागदा नगर में काम नहीं होना देना चाहते हैं। तो उसमें मेरे वार्ड का भी काम था, वार्ड नंबर 20 का, जो निरस्त हुआ है। और 23 जून 2023 को जारी हुए एजेंडे में इससे पहले मेरे वार्ड नंबर 20 का एक काम प्रस्ताव पास हुआ था, जिसको 1 साल 1.5 महीना होने को आ गया है, पर अभी तक वही काम पर इन्होंने किसी ने आकर भी नहीं देखा है। इसलिए हम लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि ये पहले हमारे पुराने काम चालू कर देंगे
तो हमारे द्वारा जितने भी चाहता हूँ 8 अगस्त को जो परिषद की बैठक हुई थी उसमें जो 35 प्रस्ताव थे जो निरस्त हुए, उसमें निरस्त करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। उसमें निरस्त इसलिए हुए क्योंकि जो इससे पहले जो 199 प्रस्ताव पास हुए थे उस पे 40 से 45 प्रस्तावों पे काम हुआ। 140 प्रस्ताव कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम, ना कोई अधिकारी बता सकता, ना सीओमओ साहब, ना पंचोली साहब बता सकते, कोई भी अधिकारी आपको नहीं बता सकता। आप ये पूछ लेना कि 140 प्रस्ताव पे काम हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उसमें आधे तो कागजों में काम हो गया होगा, 50-60 प्रस्ताव बचे होंगे उसमें से खाली। और ये अपने एक वार्ड नंबर 4 में जो नाली और रोड और इसका अपने रोड नाली और पुलिया का काम 1.5 साल हो गया है पास हुए परिषद में, आज तक ना इसकी उज्जैन से ना कोई रिपोर्ट आई है, ना वो इंजीनियर साहब ने कुछ भेजी है मैडम ने, और कुछ भी काम वार्ड नंबर 4 में नहीं हो रहा है। और ये ब्रेकर का मैंने आवेदन दिया था आज से 1.5 साल पहले, आज तक एक भी ब्रेकर वार्ड नंबर 4 में नहीं लगा, ना लाइटें नहीं लगती है। लाइटें के लिए आवेदन देते हैं तो ना लाइटें नहीं लगती है वार्ड नंबर 4 में। और ये नाली की हालत आप देखो, ये हो रही है वार्ड नंबर 4 में, पूरी विभिन्न नाली है, जितनी भी वार्ड नंबर 4 में सबकी हालत ये हो रही है। अब देख लो आप कैसे वार्ड नंबर 4 के लोग कैसे रहते होंगे ऐसे माहौल में। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर टंकी गिरती है पानी की तो इनका सारा जवाब आपको देना जनता को। तो मैं मीडिया के माध्यम से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये एक और इसमें मैंने आवेदन दिया था सुहानों का, जो आए दिन लोगों को काट रहा है वार्ड नंबर 4 में। वो भी आवेदन मेरा कहने है, सील लगा हुआ है नगर पालिका का, ना आज तक कुत्ते पकड़ा है, सुहान पकड़ा है, ना सांड पकड़ा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा नगर पालिका से, बस खाली आश्वासन दे रहा है। आज से 35 साल पहले वार्ड की नालियां बनी थी, उसके बाद आज तक नाली नहीं बनी वार्ड नंबर 4 में।